तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता और लोक संतों के बारे में। ठीक है, ये हमारा 23 नंबर का वीडियो होगा। राजस्थान जीके की सीरीज हम कर रहे हैं, उसमें 23 नंबर का ये वीडियो हमारा होगा। 22 वीडियो जो है चैनल में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जा कर के पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों को ध्यान में रख कर के मैं ये जो रिवीजन सीरीज है राजस्थान जीके की वो करवा रहा हूँ। लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ें उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, उसका आंसर यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और यदि नहीं पता है तो वीडियो में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में किसान हल जोतते समय गोगा राखड़ी बांधते हैं। इस गोगा राखड़ी में कितनी गांठें लगाई जाती है? राजस्थान में जब किसान हल जोतते हैं तो उससे पहले किसान और हल दोनों को गोगा राखड़ी बांधते हैं। उस राखड़ी में कितनी गांठें लगी हुई होती है ये आपको बताना है, 7, 9, 11 या 21। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। बात करते हैं लोक देवता के बारे में। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना जीवन जनहितार्थ न्योछावर किया था लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पंच पीर में 5 देवता कौन कौन से आते हैं? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, मंगलिया। सबसे पहले बात करते हैं रामदेव जी की। रामदेव जी का जन्म हुआ था 1352 में उड्डू गांव बाड़मेर में। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज भी कहा जाता है, आपको पता होगा। माता पिता अजमाल जी तंवर और मेणा दे इनके माता पिता थे। पत्नी का नाम था नेतल जो कि अमरकोट की राजकुमारी थी। भाई का नाम था वीरमदेव, बहन का नाम था सुगना और लाछा, पुत्र का नाम था सादा, गुरु थे इनके बालीनाथ। पुरुषों में इनके प्रथम शिष्य जो थे वो थे हरजी भाटी, और महिला में प्रथम शिष्य थी डालीबाई। इनकी घोड़ी का नाम था लीला। पोखरण के पास में इन्होंने रामदेवरा रोणीचा नामक कस्बे की स्थापना करी थी, रोणीचा बसाया था। बचपन में सातलमेर में भैरव राक्षस का वध किया था रामदेव जी ने। छुआछूत व जाति प्रथा का विरोध किया था। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। हिंदू इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में तथा मुस्लिम इन्हें पीर रामशाह पीर पीरों के पीर के रूप में पूजते हैं, इसलिए इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी कहा जाता है। रामदेव जी खुद कवि थे, इन्होंने 24 बाणियाँ की रचना की है। कामड़िया पंथ की रामदेव जी ने स्थापना करी थी। कामड़िया पंथ की महिलाएं जो होती है वो 13 ताली नृत्य करती हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि रामदेव जी ने ली थी। मेला जो है रामदेव जी का वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको बाबेरी बीज कहा जाता है, वहाँ से लेकर के भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था और एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी, इसलिए द्वितीया से लेकर एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पगलिया, पगलिया मतलब होता है पैरों के निशान। पैरों के निशान जो है पगलिया इनके प्रतीक चिन्ह होते हैं। इनकी यात्री जातरू कहलाते हैं। ध्वजा जो होती है रामदेव जी की वो नेजा कहलाती है, जिसमें 5 रंग होते हैं। रामदेव जी का मंदिर जो होता है वो देवरा कहलाता है। इनके भजन जो होते हैं वो ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं इन्हें रिकिया कहा जाता है। रात्रि जागरण जो होता है रामदेव जी का उसे जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो रामदेवरा जैसलमेर में प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा कुंड्यास अजमेर में दूसरा रामदेवरा इसको कहा जाता है। कुंड्यास अजमेर में जो मंदिर है उसको दूसरा रामदेवरा कहा जाता है। इसके अलावा छोटा रामदेवरा गुजरात में है। मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर यहाँ पे मंदिर है, और सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में रामदेव जी का मंदिर है। पाबू जी की बात करें तो पाबू जी का जन्म हुआ था 13वीं शताब्दी कोड़ूमंड फड़ौदी में। इनके माता का नाम था कमला दे और पिता का नाम था धंधल जी राठौड़। पत्नी का नाम था सुप्यार दे। पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालवी। ये केसर कालवी जो घोड़ी है वो देवल चारणी से इन्हें मिली थी, देवल चारणी ने इन्हें दी थी। और जब ये घोड़ी दी थी तो देवल चारणी ने एक वादा लिया था कि उसकी गायों की रक्षा पाबू जी करेंगे। तो जब पाबू जी का विवाह हो रहा था और चौथा फेरा चल रहा था, उस समय देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए गुहार आई थी। देवल चारणी ने इन्हें आकर के बताया कि उसकी गायों को कोई लेके चला गया है। तो गायों की रक्षा करने के लिए, देवल चारणी की गायों की रक्षा करने के लिए पाबू जी को बीच में जाना पड़ा था। इसलिए पाबू जी के अनुयायी जो है वो भी 3.5 फेरे ही लेते हैं। गायों की रक्षा के लिए जायल के शासक और अपने बहनोई जिंदराव खींची से इन्होंने युद्ध किया था।
ऊँटों के रक्षक के देवता के रूप में पूजा जाता है, गो रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है और प्लेग रक्षक देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। मुख्य मंदिर की बात करें तो पाबू जी का मुख्य मंदिर कोड़ूमंड फलोदी जोधपुर जिले में है। मेला लगता है यहाँ पर चैत्र अमावस्या को। प्रतीक चिन्ह पाबू जी का माला लिए हुए अश्वारोही और झुकी हुई पाग। पाबू जी का जीवन चरित्र जो लिखा हुआ है वो लिखा था आसिया मोडू जी ने पाबू प्रकाश में। मारवाड़ में सर्वोत्तम ऊँट पाबू जी लेकर के आए थे। ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है, जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। राय का जाति जो है इनके आराध्य देव है। राय का ऊँट पालने वाली जाति होती है। चांदा, डामा, हरमल पाबू जी के ये सहयोगी थे। बात करते हैं गोगा जी की। गोगा जी का जन्म हुआ था 1003 ईस्वी में ददरेवा चूरू में। माता पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान और बादशाह इनकी माता पिता का नाम था। पत्नी का नाम था किमल दे। महमूद गजनवी से युद्ध किया था गोगा जी ने। जब महमूद गजनवी से युद्ध किया था तो इनकी वीरता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर कहा था। जाहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। गोगा जी को सांपों का मुक्तिदाता, नागों का देवता कहा जाता है। मोसेरे भाई सर्जन व अर्जन से गो रक्षा के लिए युद्ध किया था गोगा जी ने। ददरेवा चूरू में जो मंदिर है उसको शीशमेड़ी कहा जाता है और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में जो मंदिर है उसको दूरमेड़ी कहा जाता है। गोगा जी का मुख्य मंदिर जो है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है, जो मकबरा शैली में बना हुआ है और वर्तमान स्वरूप महाराणा गंगा सिंह, बीकानेर के शासक महाराणा गंगा सिंह ने वर्तमान स्वरूप बनवाया था। दरवाजे पर, इस मंदिर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित हुआ है। मान्यता के अनुसार गोगा जी के वंशज कायम सिंह, गोगा जी के एक वंशज थे कायम सिंह, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, मुस्लिम धर्म में अपना लिया था। उसके बाद में उनके जो वंशज है वो कायम खानी कहलाए, जो आज भी गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं तथा गोगा पीर के रूप में इन्हें पूजते हैं। इसलिए गोगा जी के मंदिर में 2 पुजारी होते हैं, चौहान राजपूत और कायम खानी। गोगा जी का मंदिर जो होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मेला जो लगता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। किसान हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी बांधते हैं। 9 गांठें इसमें होती है। गोगा जी की ओल्डी जो है वो सांचौर में है। एकमात्र गोगा जी एकमात्र देवते हैं जिनका इतिहास इंग्लैंड में लिखा गया था। हड़बू जी की बात करें तो हड़बू जी का जन्म हुआ था भूडेल नागौर में। पिता थे मेहाजी जो कि सांखला राजपूत थे। रामदेव जी के मोसेरे भाई थे हड़बू जी। गुरु का नाम था बालीनाथ। राव जोधा ने जब मंडोर पर आक्रमण किया था तो उससे पहले हड़बू जी से आशीर्वाद लिया था। तब मंडोर पर विजय के बाद में बेंगटी गांव की जागीर राव जोधा ने हड़बू जी को दी थी और यहीं पर हड़बू जी का मुख्य मंदिर स्थित है। हड़बू जी की मूर्ति की पूजा नहीं होकर के उस बैलगाड़ी की पूजा होती है जिसमें ये विकलांग गायों के लिए चारा लाया करते थे। हड़बू जी शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। आगे बात करते हैं मेहाजी मंगलिया जो कि हमारे पंचपीरों में सबसे अंतिम देवता है। लालन पालन इनका हुआ था ननियाल में और ननियाल वालों की गोत्र थी मंगलिया, इसलिए इनके नाम के आगे भी मंगलिया जो है ननियाल वाले गोत्र के नाम से ये जाने गए थे। मुख्य मंदिर इनका बापिनी जोधपुर में बना हुआ है। घोड़े का नाम, मेहाजी के घोड़े का नाम था किरण काबरा। मान्यता के अनुसार इनके पुजारी भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, मतलब ऐसी मान्यता है कि इनके पुजारी जो होते हैं भोपे उनकी वंशवृद्धि नहीं होती, इसलिए ये गोद लेकर के अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। तेजाजी की बात करें तो तेजाजी का जन्म हुआ था 1073 खरनाल नागौर में। इनके पिता का नाम था ताहड़ जी जो कि नागवंशी जाट थे और माता का नाम था राजकुमार। पत्नी का नाम था पेमल दे, ये पनेर की राजकुमारी थी, पनेर अजमेर में है। घोड़ी, तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन। उपनाम, सांपों का देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला और बाला का देवता, धोलिया वीर, ये तेजाजी के उपनाम थे। भोपे जो होते हैं तेजाजी के वो घोड़ला कहलाते हैं। तेजाजी की कर्मस्थली की बात करें तो बांसी दुगारी बूंदी में एक जगह है, वो कर्मस्थली मानी जाती है। अजमेर जिले में तेजाजी की विशेष मान्यता है। लाछा गुजरी की गायें जो है वो मेर के मीणाओं से छुड़ाते समय तेजाजी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। सांप ने डसा था तेजाजी को, वो जगह थी सेंदरिया, ब्यावर के पास में सेंदरिया नाम की जगह है, वहाँ पर सांप ने डसा था। सुरसुरा में किशनगढ़ के पास में सुरसुरा नाम की जगह पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी। प्रमुख मंदिरों की यदि बात करें तो सबसे पहले खरनाल नागौर जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, सेंदरिया अजमेर में मंदिर है जहाँ पर सांप ने डसा था, सुरसुरा अजमेर जहाँ पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा भावता और अजमेर में है और परबतसर नागौर में मुख्य मंदिर इनके हैं। परबतसर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को यानी गोगा दशमी को पशु मेला लगता है जो कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। परबतसर में तेजाजी का मुख्य मंदिर का निर्माण जो है वो जोधपुर के महाराणा अभय सिंह ने करवाया था। भावता अजमेर, भावता नाम की जगह है अजमेर में, वहाँ पर सर्पदंश के रोगी जो होते हैं इनका इलाज किया जाता है गौमूत्र से। तेजाजी जो है सहरिया जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं।
बात करते हैं देव नारायण जी की। देव नारायण जी का जन्म हुआ था 1243 में भीलवाड़ा में आसिंद नाम की जगह पर। इनके पिता का नाम था स्वाई भोज और माता का नाम था साडू खटाणी। इनके पिता जो थे वो बगड़ावत गुर्जर थे। पत्नी का नाम था पीपल दे जो कि धार की राजकुमारी थी। देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। देवनारायण जी का बचपन का नाम था उदय सिंह। गुर्जर जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं देवनारायण जी। इन्हें गुर्जर जो है इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी आयुर्वेद के ज्ञाता थे। प्रमुख मंदिर देवनारायण जी की बात करें तो देवमाली अजमेर में, देवधाम जोधपुर या टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। मूर्ति की जगह देवनारायण जी की मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा की जाती है। नीम के पत्ते अर्पित किए जाते हैं यहाँ पर, मतलब मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा की जाती है और नीम के पत्तों का अर्पण किया जाता है। देवनारायण जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। फड़ की बात करें तो सबसे प्राचीन है, सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा चित्र वाली फड़ देवनारायण जी की है। इनका वाचन यानी फड़ का वाचन किया जाता है गुर्जर भोपों द्वारा और वाचन करते समय वाद्य यंत्र बजाया जाता है जंतर। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा और 5 रुपये का डाक टिकट जारी होने वाले एकमात्र देवता ये हैं। वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी का जन्म हुआ था 1544 में मेड़ता नागौर में। इनके पिता का नाम था आस सिंह जी और गुरु का नाम था भैरवनाथ। वीर कल्ला जी की कुल देवी थी नागणेची माता। इनके चाचा का नाम था जेमल मेड़तिया, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये, अभी अपन आगे बात करेंगे। इनकी मीराबाई जो है ये वीर कल्ला जी मीराबाई के भतीजे थे, बुआ थी मीराबाई। जड़ी बूटी के वीर कल्ला जी ज्ञाता थे। 1567-68 में अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय वीर कल्ला जी ने अपने चाचा जेमल मेड़तिया को अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध किया था, इसलिए इन्हें 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। जब कंधे पे बिठा लिया तो 2 हाथ और 2 हाथ 4 हाथ हो गए, इसलिए 4 हाथों वाला देवता इन्हें कहा जाता है। शेषनाग का अवतार माना जाता है वीर कल्ला जी को। डूंगरपुर के साबलिया में वीर कल्ला जी के काले संगमरमर की मूर्ति पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साबलिया नाम की जगह पर वीर कल्ला जी का एक मंदिर है, उसमें काले संगमरमर की मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरवपोल के पास में कल्ला जी की छतरी स्थित है और रनीला चित्तौड़गढ़ जो है वहाँ पर कल्ला जी की सिद्धपीठ स्थित है। मल्लीनाथ जी की बात करें तो जन्म हुआ था 1358। पिता का नाम था राव शलखा, माता का नाम था जानी दे और पत्नी का नाम था रूपा दे जो कि खुद एक लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। मुख्य मंदिर मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में है। पशु मेला लगता है मल्लीनाथ पशु मेला जो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है। शुरुआत करी थी जोधपुर के महाराणा मोटा राजा उदय सिंह ने। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक को पराजित किया था मल्लीनाथ जी ने और कुंडा संप्रदाय की स्थापना करी थी। बाड़मेर में मालानी नाम की जगह का नाम मल्लीनाथ जी के नाम पे पड़ा हुआ है। बात करते हैं तल्लीनाथ जी जिनका ओरिजिनल नाम था गंगादेव राठौड़। जन्म हुआ था शेरगढ़ धौलपुर में। पिता का नाम था वीरमदेव, गुरु का नाम था जालंधर नाथ। मुख्य मंदिर तल्लीनाथ जी के मुख्य मंदिरों की बात करें तो पांचोटा जालोर में जो कि पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है, वहाँ पर पांचोटा जालोर नाम की जगह पर पांचोटा नाम की जगह पर जालोर में इनका मंदिर बना हुआ है। जालोर जिले में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है तल्लीनाथ जी। वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगाई थी इन्होंने, यानी एकमात्र ऐसे देवता है जिन्होंने वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगाए थे। जहरीला जानवर काटने पर तल्लीनाथ जी का डोरा बांधा जाता है। रूपनाथ जी जिनको झरड़ा जी भी कहते हैं, मुख्य मंदिर जो है रूपनाथ जी का वो कोलूमंड फलोदी में बना हुआ है। यहाँ पर पाबू जी का मंदिर भी है। पाबू जी के भतीजे थे ये। जिंदराव की हत्या की थी क्योंकि पाबू जी और बूढ़ो जी यानी अपने चाचा और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जायल के शासक जिंदराव खींची की इन्होंने हत्या कर दी थी। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। रूपनाथ जी जो है हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। बात करते हैं वीर बिग्गा जी की। वीर बिग्गा जी का जन्म हुआ था रेडी गांव बीकानेर में। इनके पिता का नाम मोहन जी था और गो रक्षार्थ इन्होंने अपने जीवन जो है उसका बलिदान कर दिया था। बिग्गा जी जो है वो जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। इनका मेला लगता है 14 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार नहीं, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 14 अक्टूबर को राव बिग्गा जी का मेला लगता है जो कि बिग्गा गाँव बीकानेर में लगता है। भूरिया बाबा या गोमतेश्वर जी मीणा जाति के आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं।
मंदिर भूरिया बाबा का अरनोद प्रतापगढ़ में है। इसके अलावा बलिया पाली में भी भूरिया बाबा का मंदिर बना हुआ है। वीर फत्ता जी की बात करें तो इनका मुख्य मंदिर जो है वो सांथू गांव में है। सांथू गांव जालोर में है और यही इनका जन्म स्थान है, सांथू गांव ही। यहीं पर इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। इन्होंने भी गो रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। बात करते हैं पनराज जी। पनराज जी ने भी गो रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था। पनराज शहर जैसलमेर में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी यानी साल में 2 बार भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को पनराज शहर जैसलमेर में पनराज जी का मेला लगता है। झुंझार जी ने भी गोरक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान किए थे और ये मंदिर जो है झुंझार जी का वो शालोदड़ा नाम की जगह पर बना हुआ है जो कि सीकर में है। मामा देव जो है इनके बरसात का देवता कहा जाता है और एकमात्र ऐसे देवता जिनकी लकड़ी की तोरण की पूजा की जाती है। इनकी मूर्ति जो होती है वो लकड़ी का तोरण होता है और उसी की पूजा की जाती है और मामा देव को भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। देव बाबा जो है इनका मंदिर नगला जहाज में बना हुआ है जो कि भरतपुर में है। मेला जो लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को और भाद्र शुक्ल पंचमी को इनका भी 2 बार मेला लगता है, चैत्र शुक्ल पंचमी और भाद्रपद शुक्ल पंचमी। इलोजी की बात करें तो मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता के रूप में प्रसिद्ध है इलोजी और ये स्वयं आजीवन अविवाहित रहे थे। संत रामदास जी की बात करें तो राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा की स्थापना संत रामदास जी ने करी थी। संत हरिदास जी जिनका हरि सिंह सांकला ओरिजिनल नाम था, ये इनका जन्म हुआ था कापड़ोद, नागौर में कापड़ोद नाम की जगह है, वहाँ पे संत हरिदास जी का जन्म हुआ था। पहले ये डाकू थे और डाकू के जीवन से अपने जीवन को बदलते हुए संत बन गए थे। संतों के उपदेश सुनकर के संत बन गए थे। निर्गुण भक्ति का इन्होंने उपदेश दिया था और निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी थी जिसकी प्रमुख पीठ है डीडवाना क्षेत्र में गाड़ा नाम की जगह पर। इनके जो अनुयायी होते हैं वो निरंजनी कहलाते हैं और इनकी 2 शाखाएं होती हैं निरंजनी की, एक होते हैं निहंग और एक होते हैं घरबारी। निहंग मतलब वैराग्य जीवन व्यतीत करने वाले और घरबारी मतलब हो गया गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले। संत पीपा की बात करें तो संत पीपा का जन्म हुआ था 1380 में गागरोन झालावाड़ में। पिता का नाम कड़ावा राव खींची थे, ये गागरोन के शासक थे। संत पीपा का वास्तविक नाम था प्रताप सिंह। दर्जी समुदाय के आराध्य देव के रूप में संत पीपा जो है वो पूजे जाते हैं। दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक को संत पीपा ने पराजित किया था। इनका मंदिर बाड़मेर में समदड़ी नाम की जगह पर बना हुआ है। संत पीपा की गुफा जो है वो टोडा नाम की जगह टोंक में है और संत पीपा की छतरी जो है वो गागरोन झालावाड़ में बनी हुई है। संत धन्ना जो है वो रामानंद के शिष्य थे। राज्य में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो है संत धन्ना। संत मावजी का जन्म हुआ था 1714 में साबला डूंगरपुर में यहाँ इनका 1714 में जन्म हुआ था। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना करी थी संत मावजी ने। बेणेश्वर धाम की स्थापना भी संत मावजी ने करी थी। इस बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और ये सोममाई जाखम के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। बेणेश्वर धाम जो है सोममाई जाखम का त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पर। उपदेश जो है इनके यानी संत मावजी के उपदेश जो है वो चोपड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। केसरिया कंवर जी जो है वो गोगा जी के पुत्र थे। इनका मुख्य मंदिर वहीं है ददरेवा चूरू में जहाँ पर गोगा जी का भी है। भोपे जो होते हैं वो सर्पदंश का जहर जो है वो मुंह से चूस कर निकालते हैं। केसरिया कंवर जी के भोपे किसी को सर्पदंश का जहर निकालना हो तो वो मुंह से चूस करके निकालते हैं। केसरिया कंवर जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी के दिन केसरिया कंवर जी का मेला लगता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो लोक देवता के ऊपर। अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक जो है, आपके लाइक्स जो है वही मेरा मोटिवेशन है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।